तो स्वागत है हमारी इतिहास की क्लास में। हमारी चर्चा वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों पे चल रही है। हम लोगों ने ऋग्वेद और सामवेद का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है। यजुर्वेद को क्या क्या कहा जाता है, उसके उपनाम क्या हैं, ठीक है, इस विषयों पे चर्चा हमारी रहेगी। पहले यजुर्वेद को गति, कर्म का वेद और यज्ञ वेद भी कहा जाता है। ठीक है। इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि कर्मकांडी वेद कौन सा है। ठीक है। तो कर्मकांडी वेद जो है यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है। ठीक है। ये दो भागों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दो भागों में है। ठीक है। किसमें है? एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। एक भाग को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, एक भाग को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य में है और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में होने के कारण इसको शुद्ध वेद कहते हैं, जैसे शुद्ध और शुक्ल। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद शुद्ध वेद है और कृष्ण यजुर्वेद अशुद्ध वेद है। ठीक है। इसको वाद से ही संहिता भी कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा सा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या मिलता है, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद या ऐतिहासिक वेद भी कहते हैं। ठीक। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद या ऐतिहासिक वेद भी कहते हैं। ठीक। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछता है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ठीक है। ये इसके दो उपनाम भी आप कह सकते हैं या इसके विषय में सामान्य बातें। अब इसमें मिलता क्या क्या है, शतपथ ब्राह्मण में हमको किन किन बातों का वर्णन मिलता है। ठीक है। सबसे पहली बात कि इसमें उपनयन संस्कार का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार का उल्लेख है। उपनयन संस्कार जो है आपको उपनयन संस्कार का अर्थ इसका संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध अथवा पवित्र करना। ठीक है। पवित्र करना, शुद्ध अथवा पवित्र करना। टोटल जो है थोड़ा संस्कार बारे में चर्चा करते हैं। टोटल जो है हमारे संस्कार हैं 16। ठीक है। ये किस में मिलते हैं? गृह सूत्र में मिलते हैं। लेकिन मन स्मृति में 13 संस्कारों के विषय में बताया गया है। ठीक है। लेकिन टोटल कितने हैं? 16 हैं। ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लेता है कि उपनयन संस्कार जो है किस नंबर पे आता है, उपनयन संस्कार हमें किस नंबर पे आता है। तो उपनयन संस्कार जो आता है वो आता है 11वें नंबर पे। टोटल संस्कार हमारे 16 और उपनयन संस्कार का नंबर क्या है? 11। ठीक है। इसमें होता क्या था, जब जो है बालक शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो मतलब शिक्षा ग्रहण से पूर्व होता था तो गुरु जो है उसके कान में गायत्री मंत्र का जो है जाप करता था। ठीक है। उपनयन संस्कार में गुरु जो है उसके कान में जाप करता था गायत्री मंत्र का। ठीक है। और ये शिक्षा आरंभ से पहले का है। ठीक है। 11वें नंबर पे आता है। यह केवल द्विज वर्ग का होता था। ठीक है। इसमें ये उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो है स्त्रियों का नहीं होता था। पूर्व वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो है स्त्रियों का था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार स्त्रियों का बंद हो गया था। ठीक। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा उपनयन संस्कार के विषय में। और इसमें क्या मिलता है? पुरुष
मेघ यज्ञ का वर्णन है, तो पुरुषों की बलि दी जाती थी। कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख है, पुनः जन्म का उल्लेख है। ठीक है, पुनः जन्म का सिद्धांत है या पुनः जन्म का उल्लेख भी कह सकते हैं आप। जन प्लावन की कथा है, राजा दुष्यंत और भरत की कथा है, विदेह माधव की कथा का उल्लेख है, पूर्वा और उर्वशी का संवाद है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है किस ब्राह्मण में? सतपथ ब्राह्मण में। और पत्नी को मित्र कहा गया है भैया ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये हमने आपको ऋग्वेद में बताया था। आपको ब्राह्मण ग्रंथों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ मिलान करने में आते हैं। ठीक है, कूट प्रश्नों में मिलान करने को बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मित्र ऐतरेय ब्राह्मण में और पत्नी को अर्धांगिनी सतपथ ब्राह्मण में कहा गया था। ठीक है, जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेना है जरूरी, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें पहला है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें क्या मिलता है? इसमें ब्रह्मा का उल्लेख या वर्णन नीति प्रकरण से किया गया है। ब्रह्मा का उल्लेख जो है नीति प्रकरण से किया गया है या निषेधात्मक वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद है। याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ठीक है, दया और दान की शिक्षा सदैव दी जानी चाहिए, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन हमें मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या मिलता है? सदा सत्य बोलो। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है कि सदा सत्य बोलो। अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। ठीक है, यह समरूप है। खूब अन्न उपजाओ, ये सदा सत्य बोलो खूब बुझा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से इसका लिखा गया है सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, खूब अन्न उपजाओ। ठीक, इसमें और क्या मिलता है? इसमें गुरु और शिष्य के व्यवहारों के आदर्श रूपरेखा खींची गई है। ठीक, कठ उपनिषद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक बात है, मैंने बताया था कल आपको केन उपनिषद, ये किसका है भाग? ये किसका है? सामवेद का। ठीक है, मैंने कल बताया था। अब कठ उपनिषद किसका भाग है? यजुर्वेद का। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है बहुत प्रचलित है, उठो जागो और जब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, लेकिन इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? एक कठ उपनिषद में मिलता है। ठीक है, यम और नचिकेता के बीच में संवाद भी है। किसके विषय में संवाद है? ओम और आत्मा के विषय में। ठीक है, यम और नचिकेता जी क्या कहते हैं? कहते हैं आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ठीक, ये पहली बार सिद्धांत कहाँ मिला आपको? कठ उपनिषद में ही मिला है। आत्मा का न जन्म होता है और ना ही अजन्मा और आश्वर। ठीक है, अजन्मा मतलब जो जन्म ना लेता हो। ठीक है, जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक, हिंदी में है इसके विषय में। तो इसमें कठ में दो बातें बहने जानी। पहला, उठो जागो जब तक ना रुको लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, और आत्मा का न जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ठीक, यम और नचिकेता के बीच में संवाद है आत्मा और ओम के विषय में। फिर श्वेताश्वर उपनिषद में क्या है? इसमें परमात्मा को रुद्र और दुनिया को माया बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र और दुनिया को क्या बताया गया है भाई? माया बताया गया है। ठीक है ना। सर्वप्रथम इसमें जो है मोक्ष और नवधा भक्ति में चर्चा की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष के विषय में और नवधा भक्ति में चर्चा की गई है। योग के विषय में भी इसमें चर्चा मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में योग पर भी बल दिया गया है। ठीक है, और उसकी क्रियाओं को योगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद हो गया। अब मैत्रेयन उपनिषद, अगला कौन सा? मैत्रेयन उपनिषद। इसमें क्या है? स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। त्रिमूर्ति का उल्लेख है। इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। मैत्रेय अगर पूछता है आपसे, डीपली प्रश्न में जाता है कि निराशावाद की पहली झलक कहाँ दिखाई देती है, तो पहली झलक कहाँ दिखाई देती है? मैत्रेयन उपनिषद में। ठीक है, अगला ईशोपनिषद। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है आध्यात्मिक चिंतन। इसका मुख्य विषय है हमारा
आध्यात्मिक चिंतन। इसमें जो है निष्कार कर्म का पहली बार प्रतिपादन हुआ, पहली बार यह उल्लेख हुआ। ठीक है, अभी हम इसमें एक चीज़, इसके पुरोहित, ठीक है, सभी वेदों को पुरोहित, और पुरोहित को क्या कहा जाता था, उपवेद, इसका क्या क्या है, ठीक है, ये हम एक अलग से जो है लेक्चर बना देंगे 10 मिनट का। तो उसमें जो है आपको एक इकट्ठा जो है चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक थी, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।